हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। और चलिए आज मैं आपको फिर ले चलता हूँ अपने एक और न्यू पार्टी वाले ब्लॉग वीडियो पे लेके चलता हूँ, जो कि हम 4 लोग फिर से आज पार्टी कर रहे हैं। जो कि आज का पार्टी रहेगा हमारा देसी अंडे और भौरी का पार्टी रहेगा आज हमारा, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम चूल्हे का इंतज़ाम करते हैं कि कहाँ पे चूल्हा बनाया जाए। और चूल्हा बनाने के लिए सबसे पहले हम धरती में थोड़ा ज़मीन में गड्ढा करते हैं, ताकि जो लकड़ी का आँच रहे वो हाइट पे रहे तो सही रहेगा। गड्ढा करेंगे तो थोड़ा नीचे लकड़ी लगेगा तो आँच बराबर लगेगा। और फिर क्योंकि ईंट भी नहीं थी तो हम दो दो ईंट का जुगाड़ करते हैं किसी तरह। रात में अंधेरा था तो ईंट मिल नहीं रहा था, तो हम कहीं से ईंट का जुगाड़ करते हैं। तो देख सकते हैं इतना गड्ढा काफ़ी नहीं था। फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना गड्ढा काफ़ी नहीं था, तो एक दूसरे का शक्ल देखते हैं कि भाई अब कौन कोड़ेगा, अब कौन कोड़ेगा, तो ये पकड़ा देते हैं मुझे। तो फिर देख सकते हैं ये मैं फिर गड्ढा कर रहा हूँ, क्योंकि किसी के बस की थी नहीं गड्ढा करना। फिर मुझे दे देते हैं ईंटा, दे देते हैं। और मतलब आगे ईंटा टूटा हुआ था, उसी से दे देते हैं गड्ढा खोदने के लिए, क्योंकि कोई हथियार भी नहीं था गड्ढा खोदने के लिए। तो मैं लग जाता हूँ अपने काम पे। देख सकते हैं बहुत ही मेहनत वाला काम था, तो मुझसे गड्ढा खोना नहीं जा रहा। और ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई गड्ढा खोना नहीं जा रहा। फिर मैं लगे रहता हूँ लगे रहता हूँ लगे रहता हूँ, और आखिरकार मैं ही गड्ढा खोदता हूँ और क्लियर करता हूँ, गड्ढा खोद के फाइनल करता हूँ, क्योंकि इतना गड्ढा काफ़ी नहीं था। और पार्टी करने के लिए सबसे पहले भाई चूल्हे का इंतजाम तो करना पड़ेगा, चूल्हा कहाँ बनाया जाए। फिर थोड़ा गड्ढे को लंबा करता हूँ, क्योंकि लकड़ी थोड़ी लंबी लंबी होगी तो लंबा करेंगे। थोड़ा आगे पीछे बढ़ाता हूँ, फिर ईंट साथ के मैं देखता हूँ कि भाई सही लगी कि नहीं लगी। और इस भाई को बोलता हूँ भाई लकड़ी का इंतजाम कर, तो ये भाई लकड़ी का इंतजाम करता है और गड्ढा हमारा क्लियर हो जाता है। फिर हम लकड़ी का इंतजाम करते हैं। भाई ठंड का भी टाइम था, और पार्टी करते टाइम भाई लकड़ी जले और ठंड भी नहीं लगेगी, ऐसा सही रहता है पार्टी करते, इसलिए हम। और आज हमारा जो है देसी अंडे का पार्टी है और भौरी का है। भौरी तो आप लोग नहीं समझते होंगे, वही जो लिट्टी बोलते हैं जिसे। और यहाँ पे भाई को देते प्याज व्याज काटने के। और जैसा कि पार्टी में भाई सबको सबका काम दे दिया जाता है, इस भाई को चूल्हा जलाने का काम दे देता है, इस भाई को प्याज व्याज कटिंग करने का दे दिया जाता है। भाई कि लो भाई तुम प्याज व्याज चॉपिंग वगैरह करो जो भी है। तो ये भाई बैठ जाता है प्याज व्याज काटने के लिए। यहाँ पे इस पार्टी में सभी लोग सेफ बन जाते हैं भाई, कुछ भी कहो। इस भाई को दे दिया है चूल्हा वूल्हा जलाने के लिए, और ये भाई धीरे धीरे अपना प्याज व्याज काटता है, जो भी टमाटर वमाटर होता है। और रही बात देसी अंडे का, था दूध तो हमें बहुत ही महंगा पड़ गया था, 20 रुपये का एक अंडा पड़ गया था। और ढूंढने के बाद भी हमें बहुत मतलब मुश्किल से मिला अंडा, देसी अंडा जो कि था। गए थे हम, और फिर हम 10 अंडे लेके आए थे। और ये धीरे धीरे चॉपिंग वगैरह करता है, और मैं ब्लॉग बनाने में माहिर रहता हूँ। फिर इस भाई को दे देता है आटा सानने के लिए, तो ये भाई आटा सानता है। थाली भी बहुत छोटी थी, तो भाई 2 बार में आटा साना गया था। और लिट्टी के लिए आटा थोड़ा टाइट ही रहता है, और ये भाई किसी तरह परिश्रम करके 2 बार में तो आटा सान ही देता है। ये फिर देख सकते हैं हम अंडे उबाले हैं, और उसमें 2-4 आलू डाल दिए हैं। क्या कि आलू इसलिए डाले हैं क्योंकि थोड़ा ग्रेवी जो होगा वो थिकनेस होगा, गाढ़ा होगा, इसलिए हम आलू डाल दिए हैं। और देख रहे हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ। और रही बात जो कि देसी अंडा है, तो भाई नॉर्मल अंडे के मुकाबले में देसी अंडे को थोड़ा ज़्यादा देर तक बॉईल किया जाता है, ताकि तभी वो हो पाएगा। नहीं तो ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करेंगे, नॉर्मल अंडे तो जल्दी थोड़ा बॉईल हो जाता है, लेकिन ये जो देसी अंडा है इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम लगता है जब तक कि आटा वाटा सान के हम ये लिट्टी का शेप देते हैं आटा को। लिट्टी का शेप देता है एक दोस्त मेरा आटा को। फिर मुझे भी बोलते हैं तो मैं भी भाई देने लगता हूँ, नहीं तो वो गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे साहब बस तू ब्लॉग बनाते रहता है और कुछ करता नहीं है। तो मैं भी थोड़ा करवा देता हूँ। और इसके बाद ये मस्त लकड़ी जल चुकी है हमारी लिट्टी को सेकने के लिए। उपले की लकड़ी, उपले का आग लगा चुके हैं हम लोग, उपले का आग पे, क्योंकि लिट्टी को सेका जाता है। और ये सारा कुछ चॉपिंग कर चुका है भाई हमारा, और ये अंडे उबाल चुके हैं। जो कि पहली बार में तो अंडा उबाला तो हम सोचे कि हो गया होगा, लेकिन हुआ नहीं था। और हम 4 अंडे नॉर्मल भी ला रखे थे ऑमलेट बनाने के लिए। हम सोचे कि जब तक बनेगा तब तक 4 अंडे लाएँ अलग से ऑमलेट बनाने के लिए। तो हम सोचते हैं पहले ऑमलेट ही बना लें। तो ऑमलेट बनाने की तैयारी करते हैं। ये भाई देखिए आटा सान रखा है वैसे ही, और भाई के हाथ में लग रखा। फिर हमें ऑमलेट का तैयारी करते हैं। ये देख सकते हैं ये अच्छे से फेंट रहा है चक्कू से। फिर हम पैन ला रखे हैं और तेल वेल डालते हैं, जो भी है 4 अंडे का ऑमलेट बनाते हैं पहले, और ऑमलेट पाड़ते हैं। उसके बाद रही बात लिट्टी और अंडे की, तो वो बाद में खाएंगे, पहले तो ये हम ऑमलेट बना के खाते हैं। और ये भाई हमारा शेफ़ बन जाता है, जो कि मास्टर शेफ़ बन जाता है, पूछे ही मत। ऑमलेट बनाता है, ऐसा ऑमलेट बनाता है कि पूछे ही मत। और क्या कहते हैं, देख सकते हैं पैन थोड़ा छोटा तो नहीं पड़ता, लेकिन ये अंडा 2 बार में डालना चाहिए, तो हम एक ही बार में 4 अंडा डाल देते हैं। कि भाई हमें तो लग रखी थी, अब भूख लग रही थी। जैसे जैसे टाइम बीत रहा वैसे वैसे हमें भूख लग रही थी। और ये हम सोचते हैं भाई पलटने को सोचते हैं, वैसे पलाटे, लेकिन नहीं पलट पाते। फिर हम धीरे धीरे इसको किसी तरफ पलट ही देते हैं। एक तरफ सिकाई हो गई थी, अब दूसरी तरफ बाकी था सिकाई करना। इधर ऑमलेट की सिकाई हो रही थी, जब तक उधर भाई ने गर्म पानी में हाथ डाल दिया। वो सोचा ठंडा हो गया, जब तक वो गर्म पानी में हाथ डाल के धुलने गया, जब तक उसका हाथ जल गया। उतना नहीं जला, वैसे भी थोड़ा बहुत जला था, वैसे इतना गर्म पानी नहीं था। उसके बाद हम लगते हैं लिट्टी विट्टी सेकने। लिट्टी सेकने में भाई बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि उसको 2-2 मिनट में पलटना पड़ता है।
ब्लॉग बनाते टाइम मैं तो दिख ही नहीं रहा था, तो फिर मैं भी थोड़ा अपना थोबड़ा दिखा देता हूँ कि हाँ भाई मैं भी हूँ इस ब्लॉग में। वरना तो मैं बस पार्टी का ही जो था दिखा रहा था, फिर मैं भी अपना थोबड़ा दिखा देता हूँ। दिखाने के बाद ये देख सकते हैं, फिर हम लिट्टी की सिकाई करते हैं और ये ऑमलेट बनकर हमारा तैयार हो जाता है और हम जल्दी जल्दी ऑमलेट खाते हैं। गर्मा गर्म ऑमलेट खाने भाई मज़ा ही आता है ठंड के टाइम में। और ये देख सकते हैं भाई ये कैसे खा के मुस्कुरा रहा है, जैसे कभी ऑमलेट ना मिला हो भाई को। इस भाई को भी लग रहा है जैसे पहली बार ही मिला हो। और ये देख सकते हैं हम फिर एक ग्रेवी वगैरह बना रहे हैं, मस्त मस्त बना रहे हैं ग्रेवी वगैरह। अंडा की तैयारी कर रहे हैं अब, अंडे अंडे की सब्ज़ी जो बनाते हैं वह अंडे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लिट्टी के साथ तो ऐसे खा नहीं पाएंगे। भाई को बनाते बनाते प्यास लगी ठंड में भी। फिर इसको भी बनाते कुछ टाइम हो जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि उतार देते हैं, ग्रेवी थोड़ी हाफ़ फ्राई हो जाती है। उसके बाद ये में क्या कहते हैं, जो अंडा था उसको फ्राई कर देते हैं, क्योंकि फ्राई करके तो अंडा उसमें तभी तो डालेंगे ग्रेवी में, तो हम अंडे को थोड़ा बहुत फ्राई कर देते हैं और अंडा छीलते हैं। तो ये बाद में हमें पता चलता है कि अंडा हुआ ही नहीं है, तो फिर इसको हम दोबारा बॉयल करते हैं और फिर अंडे को फ्राई करने लगते हैं। देख सकते हैं आप, अंडे को फ्राई करते हैं, देसी अंडा था तो इसे भी हम थोड़ी ज़्यादा देर तक ही फ्राई करते हैं, फ्राई जब तक ये ब्राउनी ना हो जाए। और ब्राउनी हो जाएगा तभी उसके बाद हम इसको ग्रेवी में डालेंगे। फ्राई करते रहते हैं और उसके बाद देखते हैं जब हो गया तो उसको हम ग्रेवी में डालना स्टार्ट कर देते हैं। देख सकते हैं आप ग्रेवी में, और इसको हम 10 से 15 मिनट फिर से पकाते हैं, जब तक ये पूरा अच्छा तरीके से मसाला पक ना जाए, तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इसके फ्राई करते रहते हैं। फ्राई करते करने के बाद देख सकते हैं हो गया हमारा 10-15 मिनट के बाद। उसका धनिया पत्ता डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए तोप ताप देते हैं, जो कि इसका मतलब जो कि इसका ग्रेवी हो थोड़ा थिकनेस हो जाए। उसके बाद हम खाने की तैयारी करते हैं, ले लेते हैं अपना अपना पत्तल वगैरह ले लेते हैं जो भी, और लिट्टी ले लेते हैं। 2-2 3-3 लिट्टी फोड़ते हैं हम, मस्त लिट्टी फोड़ते हैं। और लिट्टी की सिकाई भाई बहुत ही बढ़िया हो रखी थी। उसके बाद 2-2 अंडे आते हैं और ग्रेवी आते हैं। उसके बाद हम मज़े से खाते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।